मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल यूजी कोर्सेज के अंदर, चाहे वो सेमेस्टर 1 के हों, सेमेस्टर 2 के या सेमेस्टर 3 के। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 के एग्जाम चल रहे हैं। तो संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज वाली जो बुक जिस भी स्टूडेंट्स ने ली है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर संविधान क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको कि संविधान वाले में से एक क्वेश्चन आपका 101% आता ही आता है। तो वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लोग एक और क्वेश्चन की मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस क्वेश्चन के लिए तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमने बुक में से पढ़ लिया था। और जो दूसरा क्वेश्चन इसमें से आने वाला है, कानून का शासन, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार आपसे पूछा जाता है। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपके लिए एक पीडीएफ बनाकर तैयार कर ली है और जिसमें कि मैंने आपको अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे दिया है और बहुत ही सरल भाषा के अंदर, जो कि आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य वाली जो बुक है, इसके अंदर हमारा लेसन नंबर 1, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कानून के शासन पर लेख लिखिए, यानी कि कानून के शासन पर टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रस्तावना की। तो ये आप जो है बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो प्रस्तावना क्या है, सबसे पहले देखते हैं। तो ये कानून जो है समाज में न्याय और व्यवस्था की रक्षा करने का साधन है। जो कानून है वो किस लिए है, कानून का कार्य क्या है, कानून जो है वो क्या है, समाज के अंदर रह रहे जो लोग हैं उनके अंदर का जो न्याय और व्यवस्था है, इनकी रक्षा करने का एक साधन है। ये समाज में नियमों और विधियों का पालन करने के लिए एक आदर्श तंत्र है जो समृद्धि, विकास, सुरक्षा की सुनिश्चितता को सुनिश्चित करता है। और कानून के शासन का मतलब क्या है, समाज के अंगों को संरक्षित रूप से चलाया जाए, यानी कि बढ़िया तरीके से, जिसे हम बोलते हैं सुचारू रूप से चलाया जाए, ताकि न्याय, समर्पण और निष्ठा के साथ में एक समृद्धि भरी समाज की दिशा में काम किया जा सके। तो भैया बहुत साधारण शब्दों में, बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर आपको जो है आंसर यहाँ पर मिलेगा कि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके अंदर अगर हम पॉइंट देखें, नंबर 1 पॉइंट है हमारा कानून और न्याय। तो भैया कानून जो है वो क्या है, एक समाज में न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कानून जो है समाज में न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, कर्तव्यों का अनुपालन करने का अधिकार देता है। तो हमारे समाज में जो रह रहे, जितना जो आपको पता है ना, हमारा जो भारत है वो क्या है, विश्व का बहुत बड़ा संविधान है हमारे भारत का। और वहीं अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो भैया आप जनसंख्या में भी नंबर 1 हो गया है। तो इतना सब कुछ है। तो ये सभी व्यक्तियों को क्या करता है कि भाई जितने भी व्यक्ति यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, रंग रूप किसी भी प्रकार के हों, किसी भी तबके के हों, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और कर्तव्य का अनुपालन करने का अधिकार देता है, जिसमें समाज में सामंजस्य बना रहे। सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल, है ना, एक तालमेल बना रहे। और कानूनी तंत्र से यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्तियों के बीच में न्यायपूर्ण और समर्पण भरा एक मिलनसार समाज बना रहे। तो भैया दूसरा पॉइंट हमारा आता है कानून और सुरक्षा। तो सुरक्षा की बात करें, कानून के शासन से समाज में सुरक्षितता का माहौल बनता है। भैया कानून होगा तभी तो हमारे समाज के अंदर क्या होगा, सुरक्षा बनी रहेगी। लोग जानते हैं कि उनकी संपत्ति, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा होगी। यदि कोई उनके लिए खिलाफ कदम उठाएगा तो उसे कड़ी सजा होगी। क्यों? क्योंकि कानून है ना। सुरक्षा की इसी प्रणाली से लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में संबंधों की विशेषता भी बनती है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा इसके अंदर, कानून और समर्थन। तो भैया कानून के शासन में से कानून के शासन से समाज में समर्थन की भावना विकसित होती है। लोग जानते हैं कि वे अपने अधिकारों का पालन करने के लिए सरकार और कानून के समर्थन में हैं और इससे समाज में सहयोग और सामंजस्य की भावना बनी रहेगी। भैया समर्थन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो फिर आता है आपका समाज का विकास। तो कानून के शासन से ही क्या होगा, समाज का भी विकास होगा। ये व्यक्तियों को उनकी क्षमताओं को सुधारने का और नई सोच विकसित करने का मौका देता है। कानून से व्यक्तियों को आत्मनिर्भरता की भावना आती है और समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुधारों के लिए भी योजनाएं तैयार करने की संज्ञा यहाँ पर मिलती है। अब इसके हम महत्व की बात कर लेते हैं। तो भैया हमारे जो कानून है, जो कानून के बारे में आपने सब कुछ पढ़ा, उसके महत्व की बात करते हैं। तो न्यायपूर्ण समाज, कानून के शासन से क्या होगा, एक न्यायपूर्णता बनी रहती है। सभी व्यक्तियों को जो है यहाँ पर समानता और न्याय का अधिकार होता है, जिससे समाज में सामंजस्य बना रहे, तालमेल बना रहे। अब क्रियाशील समाज, अब देखो क्रियाशील समाज का मतलब क्या है कि कानून के शासन में क्या होगा, समाज में अनियमितता और अव्यवस्था को कम किया जा सकता है। अगर हम भाई इरेगुलरिटी की बात करें या मैनेजमेंट डिसमैनेजमेंट की बात करें तो उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि लोग जानते हैं
उन्हें अपने कृत्यों के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी और अगर वे कानूनी तंत्र में अपने कार्रवाइयों के खिलाफ होंगे तो उन्हें सजा भी मिल सकती है ना? फिर आता है आपका सुरक्षित माहौल। तो कानून क्या करता है भैया, हमारी जो है संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता इनकी रक्षा करता है। तो ये हमारा इसका पॉइंट हो जाएगा। उसके अंदर विकास की बढ़ोतरी। अब समाज में कानून के शासन से व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने का मौका मिलेगा। कानून व्यक्तियों को अपने अधिकारों का पालन करने का और उन्हें सुरक्षित करने का बढ़ावा मिलेगा। और इसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि समर्पित समाज। कानून के शासन से समाज में समर्पितता और निष्ठा की भावना बनती है। लोग जानते हैं कि कानून उन्हें जिम्मेदारी पूर्वक जो है उनको पूरी तरीके से उनकी इच्छाओं को पूरा करेगा। और इसके निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि भैया कानून के शासन का सार ये है कि समाज में न्याय, सुरक्षा और विकास का मार्ग दिखाता है। ठीक है, और बाकी आप इसके अंदर पॉइंट अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।